इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको ये क्या किस तरह एब्रिविएशन इसकी क्या है, HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसमें अंदर क्या है कि ये शो कर रहा है एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन इन अ सेंट्रल एंड एक्सेसिबल लोकेशन। जो एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छी जगह पे उनकी लोकेशन, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन को उस ऑर्गेनाइजेशन वो इंक्लूड करती है। ये क्या सिस्टम है, कैसे फंक्शन करता है? द सिस्टम दैट कलेक्ट्स, प्रोसेसेस एंड स्टोर्स एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन। क्या कर रहा है कि वो कलेक्ट भी कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को आगे कैसे फैला रहा है, किससे रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन? अबाउट द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कितने एम्प्लॉयज आपके पास मौजूद हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉयज की पोजीशन क्या है, उन एम्प्लॉयज के स्किल्स क्या हैं, वो एम्प्लॉय किस किस जगह काम कर रहे हैं, कब उनकी हायरिंग हुई, कब उनकी जो जॉब है वो उसकी एक पर्टिकुलर डेट है कि वो उस तक काम कर सकते हैं, या उनकी सैलरी कितनी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है। हर एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना एम्प्लॉयज से रिलेटेड वो किस में आता है? एम्प्लॉयज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? ताकि आपको सपोर्ट मिले रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड एनालिसिस। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी आपको काम जरूरत पड़ जाए, जैसे आप ये कहते हैं कि आपको अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं और आपके आके आपको जो स्टाफ है वो आपको स्टाफ आके ये कह रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की जरूरत है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? फौरन अपने ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाएंगे, उसमें चेकआउट करेंगे, चेक करेंगे कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है या नहीं। ठीक है, अगर वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर था तो वो कब रिटायर हुआ, कब वो छोड़ के गया, या इससे पहले कितने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आ चुके हैं। तो ये आपको हेल्प आउट कर रहा है ताकि आप ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जाम्पल ये जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है? करियर एक्सपीरियंस, स्किल्स, अप्रेजल रेटिंग्स ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, ताकि फिर आपको, क्योंकि उसके अंदर डिटेल मौजूद है ना, अगर आपके पास एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम कर रहा है तो इस सिस्टम के अंदर उसका रिकॉर्ड मौजूद है। अब उस रिकॉर्ड के में वो रिकॉर्ड ये मौजूद है कि ये बंदा आपके पास 2015 से काम कर रहा है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? और इसने कितनी ट्रेनिंग्स ली हैं? इसने सिर्फ एक ही ट्रेनिंग ली थी जब वो शुरू में आया था, तो आपको उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ये पता चला कि उसने तो सिर्फ एक ही ट्रेनिंग ली है, जबकि तो इतने 2015 से काम कर रहा है, इतने साल हो गए कि वो 6 साल से काम कर रहा है, उसके बाद उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। तो उस रिकॉर्ड से आपको ये पता चला कि ये उस बंदे की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या अब उसकी प्रमोशन कर देनी चाहिए क्योंकि वो इतने अरसे से काम कर रहा है, राइट। तो इसलिए जो HRIS सिस्टम होता है वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड डिसीजंस लेने में। इट कैन बी मेंटेन मैनुअली और इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म, या आप मैनुअली भी अपने पास मेंटेन कर सकते हैं, आपने रजिस्टर्स बनाए हुए हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल्स बनाई हुई हैं, या कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ, ज़्यादा कहते हैं एक्सेल शीट्स पे आप उसका रिकॉर्ड डाल रहे होते हैं। अच्छा, ये जो HRIS सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? पर्सनल इंफॉर्मेशन, उस इंडिविजुअल के बारे में, नाम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी डिग्री जितनी भी है। ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि उस बंदे की उस ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है, स्टाफ है, असिस्टेंट है, मैनेजर है, क्या है। जॉब और करियर एक्सपीरियंस, अभी जो काम कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में वो एक्सपीरियंस कितना है, या वो पहले से काम कर रहा था किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल असेसमेंट, ठीक है, कि उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, अगर उसकी असेसमेंट की है तो वो असेसमेंट कैसे आई थी पहले, उसकी क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसी, ठीक है, डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लान और अदर्स, ठीक है, कि अगर वो कभी एब्सेंट हुआ तो वो कितने अरसे तक एब्सेंट था, उसको कोई मेडिकल लीव लेनी पड़ी थी, कब उसने ली थी, रेफरेंसेस इसके कौन कौन से हैं, डिसिप्लिनरी अगर कोई एक्शन उसके खिलाफ हुए थे तो वो क्या हुए थे। तो ये क्या शो कर रहा है? कंप्लीट डेटा अबाउट योर ह्यूमन रिसोर्स विच इज प्रेजेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। इवन अगर कोई छोड़ के भी चला गया है
तब भी उस बंदे की इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद होती है कि एक बंदा आया था, इतना अरसा रहा था, इस तरह से उसने काम किया था, इतने टाइम पीरियड तक रहा था, इस पोजीशन में था, इतनी उसको जॉब दी, सैलरी दी जाती थी, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन कि जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या है। ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल जो मैंने आपको अभी पहले दिखाई थी एक बुक में से, इसी एक मैनुअल में से इन्होंने एग्जांपल दी हुई है ऑफ HRIS, ठीक है। इन्होंने क्या बताया हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन, ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, कि अगर कहीं और बंदा वो जॉब करता था तो वो कहाँ पे करता था, कितना अरसा उसने किया और कौन सी पोजीशन उसके पास थी, डेट्स ऑफ ज्वाइनिंग, कितनी इसकी इंफॉर्मेशन है, सैलरी एंड बेनिफिट्स उस बंदे को कितने दिए गए हैं, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन, अगर उसने ट्रेनिंग रिसीव की है तो कैसे की है, ट्रेनिंग का पीरियड, कॉम्पिटेंसीज, डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है, अगर उसने कोई काम किए हैं तो वो कौन से किए हैं, सक्सेशन प्लान्स, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री उसकी कॉन्फिडेंशियल होती है और उसका रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है, ठीक है। एब्सेंटीज्म, अगर उसने कोई एब्सेंट किया है, ओवर टाइम पे काम कर रहा है, शिफ्ट वर्क पे काम कर रहा है, किस तरह का उसका लेवल है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डेटा विच इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है ऑफ रिक्रूटमेंट स्केड्यूल, कि आपने क्या करने जा रहे हो, आप फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को हायर करने जा रहे हो, उसको रिक्रूट आपने करना है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, ये एग्जांपल है, सैंपल आपने बनाया है, फॉर्म बनाया है, क्या फॉर्म है, आप डिफाइन करोगे कि जॉब ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सी पोजीशन चाहिए, आपको मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कितने चाहिए, 2 चाहिए। डेट ऑफ फिलिंग पोजीशंस, मतलब आपने पोजीशन को फिल करना है सितंबर 2021, ठीक है, 2021 तक ये बंदे हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिक्रूटमेंट, अब रिक्रूटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन में से कौन इस चीज को डील करेगा, डिसीजन कौन लेगा, और जो रिक्रूटमेंट एफर्ट्स हैं कब शुरू करनी है आपने, और किस डेट पे आपने जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो फिनिश करना है, ठीक है। मैकेनिज्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के आपने कौन से तरीके निकालने हैं, फॉर एग्जांपल आपने कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, क्या आपने जो जॉब एप्लीकेशन है वो एडवर्टाइज करनी है उसके ऊपर इंटरनेट के थ्रू ई एडवर्टाइजमेंट करनी है, या आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करनी है, अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करनी है तो वो कौन से न्यूज़पेपर में करनी है, कितने दिनों तक लास्ट डेट आपने रखनी है, तो सारा का सारा क्या है आपने इसमें बता देना होता है, जो कि एक सैंपल है ऑफ रिक्रूटमेंट स्केड्यूल।